और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हाउ टू स्टडी। ठीक है, पढ़ें कैसे। तो बच्चों इसमें जो पहली चीज आती है दैट इज देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग मोटिव अ कनेक्शन टुवर्ड्स स्टडीज। तो जो पहला पॉइंट है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर रीजन। एक्चुअली अवर ब्रेन इज very smart, very powerful, and it knows how to pay attention, where to pay attention, how much and where not. So it plays a politics with you. Okay, तो समझिए, आपको ब्रेन को डाइवर्ट करना है टूवर्ड्स स्टडीज। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए देयर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर स्टडी। ओके, तो वो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल से सपोज आप बाइक पे जा रहे हो, अपनी मस्ती में धुन में जा रहे हो और पड़ोस में गाड़ियां आपके साथ रन कर रही हैं। आप जा रहे हो, गाड़ियां निकल रही। अब किसी गाड़ी का नंबर प्लेट का नंबर क्या है या उसको ड्राइव कौन कर रहा है, यू हैव नो यूज, आप कभी ध्यान नहीं दे रहे। ओके, बट लेट थिंक आपकी बाइक मूव कर रही है, कार आ गई, इस कार ने आपको हिट किया। नाउ कार इज रनिंग। आप हिट होने के बाद डिसबैलेंस हो और कार जा रही है, बट नाउ व्हाट यू विल डू, आपका तुरंत इंटेंशन जाएगा उसका नंबर प्लेट देखो, नंबर याद करने की कोशिश करो। आप डिसबैलेंस हो लेकिन गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा है, गाड़ी का कलर क्या है, एंड एज मच एज नॉलेज यू कैन गेदर, आप तुरंत ध्यान। उस समय आपको फोकस के लिए कहना नहीं पड़ता, इट इज इटसेल्फ, आपको ब्रेन को ऑर्डर नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक पॉइंट, इस चीज को जरा सोच के देखिएगा। यहां पे ब्रेन ने अपने आप ये इंफॉर्मेशन गैदर क्यों करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिव। यहां एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, तो एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। कनेक्शन कैसे आएगा, ये हमारा इस समय का टॉपिक नहीं है। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो ये हाउ टू स्टडी। कनेक्शन लाइए, बहुत अच्छी बात है। अब आपने जो भी अभी तक पढ़ने का तरीका है और मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें कंपेयर करिएगा, विच एवर सूट्स यू, यू शुड फॉलो। पहली चीज आई ऑलवेज टोल्ड टू माई स्टूडेंट्स, अवॉइड द कैलकुलेशंस एंड द लिमिट्स। अवॉइड द कैलकुलेशंस एंड द लिमिट्स का मतलब क्या है, अभी तक यूजुअली पेरेंट्स ने ये कह रखा है, स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स ने, आज शाम तक ये 2 पन्ने होने चाहिए, आज शाम तक ये 6 डेफिनेशन हो जानी चाहिए, 3 दिन के बाद मैं टेस्ट लूंगा, ये सब होगा। दैट मीन्स एक वो टाइम फ्रेमिंग दे देते हैं और एक लिमिट बना देते हैं, इस टाइम में इतना होना ही होना चाहिए, विदाउट रिलेटिंग विद योर ब्रेन लेवल और IQ लेवल, वो ये कर देते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि उस समय उस कैलकुलेशन में जो आपका असली स्टूडेंट है वो मर जाता है। ओके, और आपकी बचपन से एक आदत डलवा दी गई है कि ये चैप्टर 20 पन्नों का है। ये गार्जियंस बहुत गलत करते हैं। चैप्टर कितने पेजेस का है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, उस कितने पेजेस में से कितने पेज तुम्हें आ गए, समझ में आ गए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो from now I would like to say, I would like to request you, don't give yourself a target of calculative target कि 1 घंटे में। एग्जाम से पहले है तो बात अलग है, एग्जाम के लॉजिक्स अलग है। ठीक है, लास्ट जैसे कहते हैं ना एंड टाइम प्रिपरेशन है, तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थ्रू आउट द ईयर जो हमें करना है उसकी कर रहा हूँ। द सेकेंड थिंग, पहला हो गया हमारा अवॉइड कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन नहीं करें क्या। Then the second heading is paraphrase. Try to paraphrase the things. आपने एक डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको उसे सिंपल लैंग्वेज में चेंज करना है और डिफरेंट वर्ड्स में। बिलीव मी, अगर आप किसी भी चीज को अपनी भाषा में बोल सकते हैं, उस भाषा से अलग बोल सकते हैं जो आपने पढ़ी थी, दैट मीन्स अगर आपके वर्ड्स हैं तो आपको समझ में आ गया। क्योंकि एक्टिव से पैसिव वही बना पाएगा, चेंजेस वही कर पाएगा who gathered this, who has a complete clear concept, crystal clear जिसे।
और अगर आपको वो चीज समझ में ही नहीं आई है तो आप उसको पैराफ्रेज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई डेफिनेशन लेते हैं, सपोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आपको पढ़ाया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, आपसे कहा पढ़ने के बाद पैराफ्रेज करो, आपने कहा ओके, इसका मतलब है एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, खाली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में बदल सकते हैं। इज इट द पैराफ्रेजिंग? नो, इट इज ट्रांसलेशन। ये जो आपने किया है ये ट्रांसलेशन किया है, ये पैराफ्रेज किया ही नहीं है। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। हमें जो पढ़ाने वाले भी हैं ना, कई लोग पैराफ्रेज करने की जगह ट्रांसलेट कर देते हैं हमारी ओन लैंग्वेज में, कहते हैं समझ में आ गया। हम इसमें क्या चाहते थे कि बच्चा ये बोले या ये अपने अंदर से आए, दैट मीन्स द टोटल एनर्जी इज कंजर्व। आज से लाखों साल पहले जितनी एनर्जी थी आज भी उतनी एनर्जी है। अगर 20 जूल एनर्जी हीट की फॉर्म में तुम्हारे सामने आई है तो गारंटेड वो अगर हीट अगर डिसअपियर हुए तो किसी और फॉर्म में 20 जूल गेन किया है। अगर लाइट एनर्जी थी अभी यहां और लाइट डिसअपियर हुई है तो और कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी आई है इक्विवेलेंट। हमें ये चाहिए। पैराफ्रेजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बट करेक्ट पैराफ्रेजिंग। और ट्राई टू पुट योर इनोवेटिव आइडियाज, जो आपका सिक्स सेंस कहते हैं, जो आपका सेकंड फनी माइंड है, उसको बीच में लाने की कोशिश करिए। फन आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट इज अ मोनोटोनस और यू कैन से इट इज कंप्लीटली अ स्ट्रीट लाइन, अगर आपने देखा हो। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? यस, मैं बात कर रहा हूं जब हम इको कर रहे हैं या दिस वन, एक स्ट्रेट लाइन आती है, दैट्स नॉट गुड, दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड। तो क्या चीज सेकंड पॉइंट में मैं कह रहा हूं, यू शुड ऐड द थिंग्स, कोरिलेट द थिंग्स विद सराउंडिंग्स एंड ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट मोर फनी। ठीक है, अगर मैंने कहा है लेट सपोज कि एक बैरियर को क्रॉस करना है तो अपना अच्छा स्कूल की दीवार है उसे कूदना है, ठीक है, और जैसे ही स्कूल की दीवार उसे कूदना आएगा दिमाग में आएगा पॉलीमर है, कई छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे पॉलीमर कहते हैं। बूंदी का लड्डू पॉलीमर है, लेकिन रसोगुल्ला पॉलीमर नहीं है। रसोगुल्ला पॉलीमर क्यों नहीं है? गुलाब जामुन पॉलीमर क्यों नहीं है? क्लियर, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल। बूंदी का लड्डू दोनों सेम शेप के हैं, सेम वेट के हैं, लेकिन ये पॉलीमर है, ये नहीं। जस्ट ट्राई टू कोरिलेट विद फनी एग्जांपल्स, फनी इंसिडेंट्स। सपोज आपने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं ये दो दोस्त चाय पीने गए, एक छोटी सी दुकान खोखे पे चाय पीने गए, बिल आया 5 करोड़, 5 करोड़ बिल आया। दैट इज लिटिल बिट अपोजिट साइड। या ये कहा, मान लीजिए आपके पापा ने पॉकेट मनी दी, आपके पापा ने पॉकेट मनी दी, अब आप चले गए कि चलो आज जैगुआर कार खरीदेंगी। कितनी पॉकेट मनी है? 12 रुपए। 12 रुपए जैगुआर? हाँ, मॉडल आता है प्लास्टिक का, वही लेना था। दैट मीन्स इंटरेक्शन चाहिए। मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, हम दोनों कनेक्ट हो गए। जैसे मैंने कहा ना पॉकेट मनी, पहले कान खड़े हो गए, आप पैसे की बातें हो रही हैं, ओ हमारे घर से मिलने हैं, वेरी गुड। फिर मैंने कहा जैगुआर कार खरीदे, ओ जैगुआर कार, और ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया। फिर जब मैंने कहा पॉकेट मनी है कितनी? 12 रुपए। अब आपका एक्साइटमेंट, अच्छा जैगुआर कार दिला रहे थे 12 रुपए में, क्या बात है। दैट मीन्स आप कनेक्ट तो हुए। और जब एक बारी मेरे और आपके बीच में कनेक्शन बढ़ेगा, दैट मीन्स मैं कहने का मतलब यहां मैं नहीं हूं, मैं कहने का मतलब है टीचर, एक आपका मेंटर, एंड दे मे बी योर फादर, गार्जियंस आल्सो। आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, डायलॉग्स करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ डायलॉग का मतलब है कन्वर्सेशन फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। यहाँ डायलॉग बाजी का मतलब ये नहीं है ये कौन था जिसने मुंह को मुड़ के नहीं देखा। गेटिंग माय पॉइंट? सो सेकेंड थिंग इज ट्राई टू पुट स्पाइस। जब तक स्पाइस नहीं आएगा, और वी इंडियंस लव स्पाइसेस, ओके, और अवॉइड कैलकुलेशन, पुट स्पाइस। थर्ड थिंग इसी में है, जब भी हम ऐसा करते हैं, फनी इंसिडेंट ऐड करते हैं, तो हम अपने एक्चुअल पाथ से हट जाते हैं। ओके, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ भूल भुलैया, कि हम एक तरफ गए 4 रास्ते, फिर आगे गए, फिर 8 रास्ते, फिर 4 रास्ते, वी जस्ट टर्न इन एनी दिस वन एंड और उस स्क्वायर में जब हम क्रॉस रोड में कहीं और चले जाते हैं तो लौटना मुश्किल होता है। तो ट्राई टू कम बैक
विद इन अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम। मतलब हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद या हो सके तो हर 2 डेफिनेशन 3 डेफिनेशन हर एक पेज में क्लोज योर बुक एंड ट्राई टू रिकॉल, अच्छा क्या क्या पढ़ा, मेरी भाषा में ये था ये था ये था, ये हो गया था, ओके नाउ ये भी हो गया ये भी हो गया, ओके। ट्राई टू मेक बुलेट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए, छोटे छोटे, ठीक है, टेक लिटिल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। तो जो जब आप बुलेट्स बना लेते हैं, जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेते हैं, और डोंट ट्राई टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, हर चीज के लिए छोटा वर्ड दे दीजिए, इसको इससे डिफाइन कर सकते हैं जिससे रिकॉल जल्दी आ जाए, ओके। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द 3 फिनोमेना। देखिए जो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज है, यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद स्टडी, और जिसका कनेक्शन स्टडी से आ गया उसको किसी लेक्चर, किसी मोटिवेशन, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बट होना चाहिए मोटिवेशन डायरेक्शनल। जैसे चतुर रामलिंगम 3 इडियट मूवी से हम काफी कुछ सीखते हैं, तारे जमीन पे है 3 इडियट्स का एक इंसिडेंट है जो बहुत ही फनी है, आप बता दीजिए हम रट लेगा। तो बोल जैसे वो कहते हैं ना लाइब्रेरियन कि चमत्कार का मतलब समझते हो 15 अगस्त की स्पीच में, नो मैं रट लेगी, यू आई कैन मेमोराइज एनीथिंग, काइंडली गिव मी दिस वन, आई डोंट नो। क्यों उस समय था, दैट इज बेसिकली रटना क्यों था उसे, क्योंकि उसे था कि इट हार्डली मैटर्स हाउ मच इट टफ, ठीक है, मुझे करना है तो करना है, दैट इज मोटिव। आपका पास एक मोटिव है, उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाकी सेशन छोड़ दो अगर मोटिव तुम्हारा स्ट्रांग है। मोटिव कई चीजों से आ सकता है, बहुत तगड़ी बेइज्जती हो तब भी मोटिव आ जाता है, मैंने कई जगह ऐसा देखा है, कई जगह ऐसी ऐसी ठोकर लगी है, मोटिव आ गया। कई लोग 12th में फेल हुए और IAS बने बैठे हैं, कनेक्शन मिल गया, उनकी जब स्टोरी पढ़ी तो समझ में आया, ओह दैट्स अ मोटिव। अरुणिमा रॉय और दिस वन जो पहाड़ चढ़ गई है बिना टांगों के, मोटिव था, दैट इज। अगर एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है, नो नीड ऑफ एनीथिंग, ओके। बट कमिंग बैक टू 11th स्टैंडर्ड, कमिंग बैक टू बेसिक लेवल, अवॉइड कैलकुलेशंस, अवॉइड कैलकुलेटिंग दैट नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ टॉपिक्स, दिस इट इज रिडिकुलस। गिव मोर फोकस ऑन द बेसिक पॉइंट्स, कौन से आपके चैप्टर को बिल्ड कर रहे हैं, जिनके ऊपर पूरा चैप्टर खड़ा है, दैट आर द बेसिक पॉइंट। और ये आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि चैप्टर में जो ऑथर लिखता है वो सब बेस नहीं होता और सभी यूज नहीं, बट कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं विच एक्ट एज ए पिलर, ठीक है, कॉलम बीम वाली जैसे हम बात करते हैं, बिल्डिंग आजकल बनती है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा क्लियर करना जरूरी है, एंड ट्राई टू गिव टाइम टू देम। और मेरा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा है, अगर आप कम से कम 5, 7, 10 दिन IQ लेवल के हिसाब से वेरी करता है, खाली कार्बन को ही पढ़ते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, या 3H लगे या 2H लगे या ऑक्सीजन लगा दें, अल्कोहल बन गया, जस्ट प्ले विद देम। एक बारी कार्बन की बॉन्डिंग समझ में आ गई, ऑर्गेनिक इजी लगने लगती है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल क्लियर हो जाए, ऑर्गेनिक समझ में आने लगती है। और आधे से ज्यादा बच्चों को ऑर्गेनिक इसीलिए नहीं आ जाती क्योंकि उनका कार्बन से ही उनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाई, इसलिए। सो मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूं आपको, पहला अवॉइड कैलकुलेशन, दूसरा पैराफ्रेज द थिंग्स, अवॉइड कैलकुलेशन, पैराफ्रेज द थिंग, यूज योर लैंग्वेज, एंड तीसरा यू हैव टू रिकलेक्ट, रिकॉल आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू रिवाइज। अब हम रिवाइज कैसे करें, हमने आज पढ़ लिया, हम ह्यूमन बीइंग है, भूलेंगे 4 दिन में, तो रिवाइज कैसे करें। तो रिवीजन का जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उसे बंद करिए। मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को रिवाइज करते हैं, कॉपी खोल लेते हैं, रिवाइज कर रहे हैं, नहीं ठीक है, कॉपी आप अपने हाथ में रखिए लेकिन रिवाइज नहीं होगा। रिवाइज कॉपी बंद करके होगा। कैसे होगा, आपने कॉपी बंद कर दी, आपने सोचा ओके आज का टॉपिक था थर्मोकेमिस्ट्री, पहला था डेफिनेशन, डेफिनेशन में ये कहा, दूसरा था डेफिनेशन के बाद स्टेट सराउंडिंग सिस्टम के बारे में, फिर इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, बुलेट्स कुछ पॉइंट्स थे उनको ही रिपीट किया आपने। अब आपने कॉपी खोली, देखा ओके ये गायब हो गई, ये जो गायब हो गया उसे वहां अंडरलाइन कर दिया। और कॉपी के टॉप पे ना एक मार्जिन होता है, यूजुअली हम खाली छोड़ देते हैं, देखने में अच्छा लगता है और व्हाटएवर, ठीक है, उस मार्जिन का यूज करना शुरू करिए, उस मार्जिन में बुलेट बना के लिखना शुरू करिए, जो आपसे बार बार फॉर्मूलेज एस्केप हो रहे हैं, जो बार बार मिस हो रहे हैं, उसे अलग से ऊपर रखिए कि जैसे भी पन्ना पलटेंगे ऊपर दिखेगा। सेकेंड एडवाइस इज दिस कि
हमेशा कॉपी का कवर जो भी हो, आपका जो कॉपी बंद होती है, कवर होता है, इट शुड बी ऑफ वाइट चार्ट पेपर। चार्ट पेपर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, इट इज क्वाइट थिक अ लॉट, और इस पे व्हाइट चार्ट पेपर पे जिस समय आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ना, उसके बुलेट्स जो आप भूल रहे हैं बार बार, उसके ऊपर लिखिए, रजिस्टर के ऊपर लिखिए, और जब आप, बिलीव मी, बहुत कलरफुल बन जाएगा वो आपका चार्ट पेपर। और जैसे ही कॉपी कोई उठेगी, अच्छा पीवी इक्वल टू एनआरटी गलत हो रहा था, तेरे को तो देखता हूँ, ओके डेंसिटी का फॉर्मूला ये गलत हो रहा था, तेरे को तो मैं देखता हूँ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्राई टू टेक टेस्ट एज मच एज पॉसिबल। और जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे ही जाएं कि एक क्वेश्चन है उसके नीचे आंसर ना। गो फॉर MCQs, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। A B C D 4 ऑप्शन है, कोई एक मारना, इट इज जस्ट लाइक अ फन गेम्स। Go for true false. Yeah, true false. Go for MCQs, true false, fill in the blanks, reason assertion. These are the marvelous in this section. और जब भी आप बच्चों को भी कोई चीज पढ़ाएं, स्पेशली टीचर्स, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव, MCQ इनमें इन्वॉल्व करें। और बच्चों कोशिश करो आप क्विज या ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करें रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू स्टडीज, और जितना हो सके ब्रॉड लेवल पे टेस्ट दीजिए। 100 बच्चों ने दिया, 500 बच्चों ने दिया, ऑल इंडिया लेवल पे दिया। इसमें ना तुम्हारी रैंकिंग, तुम्हारा एक लेवल डेवलप करेंगे, तुम्हारा एक मेंटल स्टेटस डेवलप करेंगे। एंड आई गारंटीड यू, पढ़ने का एक प्रॉपर पैटर्न है। एक बार पैटर्न आ गया, एक बार पैटर्न क्रैक कर लिया, उसके बाद फिर वो पैटर्न आपके ग्रैप्स में आ जाएगा, फिर वो हर सब्जेक्ट में, हर जगह लाइफ में लगाया जा सकता है। What I mean to say is, अगर तुम्हें एक बार ऑब्जेक्टिव पकड़ना आ गए तो इवन यू आर नॉट वेरी गुड इन एनी सब्जेक्ट, फिर भी आप फुल हार्टेड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करोगे। देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स, हर चीज के होते हैं, हर लेवल के होते हैं, यू कैन इजिली फॉलो देम। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और सिंपल भाषा में कहूं, अपनी औकात जानने के लिए टेस्ट देना जरूरी है। तुम्हारा लेवल कहां है, लेवल वर्ड अच्छा वर्ड लगता है इंग्लिश का, लेकिन मैं कहता हूं औकात पहचानो। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर, वेयर यू आर स्टैंडिंग, जब ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट दोगे ना और पहली बार में रैंक आएगी लाखों में, तो समझ में आएगा अब हम तो लखपति हैं। अगली बार टेस्ट दिया, हजारों में रैंक आई, एक आध बच्चे की टेस्ट आई फर्स्ट, रैंक आई फर्स्ट। अब बेटा जिसकी फर्स्ट आई है, तेरे पे तो और ज्यादा प्रेशर है, तुझे तो अब आगे तक की रैंक संभालनी है, आगे तक के टेस्ट संभालने, अदरवाइज यही होगा तो क्या में आ गई थी। तो वो जो तेरी फर्स्ट रैंक आई है ना, उस प्रेशर को डील करना, उस प्रेशर को हैंडल करना, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तो हाउ टू स्टडी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन with subjects, there should be a motive. Second thing, avoid the calculation, time limit। 3 डेफिनेशन पढ़ूंगा, लेकिन ऐसे ही पढ़ूंगा कि चैलेंज करके पढ़ूंगा। थर्ड, पैराफ्रेज, जब भी पढ़ें अपने शब्दों में पढ़ें, कोशिश करें वो आपसे अपने शब्दों में, सिंपल भाषा में चेंज हो जाए। फोर्थ, ट्राई टू यूज डिफरेंट टेक्निक्स बोलने का मतलब है कि ट्राई टू ऐड फन, स्पाइस। कभी बार चार्ट्स बनाओ, कभी पाई चार्ट्स बनाओ, कभी बार ग्राफ बनाओ, लेकिन खाली बार में मत रुके रहो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रिवाइज, प्रॉपर रिवीजन विदाउट नोट्स, विदाउट बुक्स, विदाउट कॉपी, just a simple piece of paper and pen. Now revise the topics without the help of these kind of stuffs. Okay, give regular test and try to give the test in bulk. लाखों लोग जहां टेस्ट दे रहे हो, हजारों जहां दे रहे हो, वहां टेस्ट। Try to play quiz on your mobile apps and this one. It boosts your memory also. It will connect you with the subject. Hopefully you enjoy the lecture. Hats off to you.